गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से अनदर रिएक्शन ऑन हर वीडियोस एंड बहुत सारे टॉपिक आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। जो मैडम ने एक चीज कही कि तीसरा घर हैशटैग ससुराल ब्लॉग, छोटा घर या बहुत सारे हैशटैग या बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो उन्हीं पे हम क्यों ना आज अपना रिएक्शन शेयर करें, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, टाइम बहुत कम होता है। तो मुझे लगता है कि पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो आप लोगों को भी धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा एंड काफ़ी लोगों को समझ भी आ रहा है और मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी किया जाता है। सो वही लोग मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं इस तरह के रिएक्शंस आप लोगों के सामने शेयर करूँ। तो पहली चीज़, मैडम ने लिखा हैशटैग ससुराल ब्लॉग। इसका मतलब क्या? आप किस तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को इन लॉज के साथ। हम ससुराल में रहते हैं, हम लगा सकते हैं हैशटैग। आप मायके में रहते हो, आप लगा सकते हो हैशटैग। तो जो ना ससुराल में रह रहे हैं ना मायके में रह रहे हैं और वो लोग कहीं और रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या क्या साबित करना चाहते हैं आप हैशटैग ससुराल ब्लॉग लगाने से? ये है क्वेश्चन आपके लिए कि आपने वो चीज़ क्यों डाली। एंड अगर आप चाह रहे, आपने कहा था कि अपनी बात में कि लड़कियां शादी के बाद ससुराल में अच्छी लगती है, वो कभी कभार आए, महीने 20 दिन में थोड़े दिन के लिए आए, उनकी खातिरदारी की जाए। सो मैडम, बेशक से आप 8-10 महीने से अपने घर पर रह रहे हो, खातिरदारी तो आपकी वैसे ही बहुत सारी अच्छी हो चुकी हैं, एंड आपने इस एज में अपने पेरेंट्स को छोड़ने का कैसे राइट ले लिया जस्ट बिकॉज आपने ऐसे टाइम पर उनको छोड़ा जिस टाइम उनको आपकी नीड थी। आपने अपने मतलब के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ा। बेशक से आपने अपने रीजंस अलग अलग दिए कि मेरे को स्टडी करनी है, मेरे को नहीं पसंद कि कोई रिलेटिव्स आके कहे, बात करता तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। फिर आपने देखा भी होगा कि मेरा मूड खराब हो जाता है। अरे हर किसी के घर में बातें होती हैं। अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती और रिलेटिव्स आके बात करें तो क्या हम घर छोड़ के चले जाते हैं? हम अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं क्या जब उनको हमारी ज़रूरत होती है? और ये तो वही काम कर सकता है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके माँ बाप किसी भी कंडीशन में क्यों ना रहें। अपने से लेके देखो तो मैं अपने माँ बाप कभी नहीं छोड़ सकती। बेशक से मैं ससुराल में हूँ, मैं आज भी उनके लिए फ़िक्र करूँगी। अगर मैं वहाँ पर हूँ तो मैं फिर भी उनके लिए सोचूंगी, मैं यहाँ के लिए भी सोचूंगी। बिकॉज अगर आप कहीं की बहू नहीं है तो उनकी बेटी तो आप हमेशा ही रहेंगी। बहू का हो सकता है कि आप उनकी हमेशा बहू ना रहें, जो ससुराल वालों साइड से बात कर रही हूँ, बट बेटी तो तुम उनकी हमेशा ही रहोगे। तो तुमने अपना लिंक कैसे ख़त्म कर दिया उनके साथ? आप कहोगे लिंक कैसे ख़त्म किया? अगर आप उनकी ज़रूरत के टाइम पे काम नहीं आओगी, इतना दूर है ही, 1 किलोमीटर दूर होगा ही। 2 घर छोड़ने की बात तो मैं कह नहीं रही। आपने कहा कि घर में सुख शांति के लिए अगर 2 घर की दूरी भी हो तो वो भी अच्छा है। सुख शांति का मतलब क्या? बाप से तंग आ गई हो, इतनी तंग कि उनको छोड़ दिया ऐसे हालात में। बहुत माँ बाप ऐसे हो जाते हैं, बट बच्चों को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बिकॉज तो उन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर तुम्हारी ज़िंदगी बनाई है और तुम्हें उनकी सेवा करने के टाइम तुम उनको छोड़ रही हो। ये तुम्हारे बाप का भी जवाब है कि हम तो ऐसा सोचते हैं बट वो ऐसा नहीं सोचती। और तुम कह रहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो जो मैंने लास्ट वीडियो से मैंने कमेंट्स पढ़ा है आपके फादर का, तो वो चीज़ आना एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो कमेंट्स क्या है कि तीनों बच्चों ने साथ नहीं दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ कौन कौन रहने वाला है। अगर तुम अपने आप को ये सोचती हो कि मैं अकेले रह के सर्वाइव कर सकती हूँ, मैडम अभी तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ थे, तुमने तब अपने बच्चे की केयर नहीं करी। अब तो वो तुम्हारे साथ अकेला रहेगा तो उसका क्या हाल होगा भगवान ही जाने। बहुत रिस्की है तुम्हारे साथ वो बच्चा छोड़ना, बिकॉज तुम जिस तरह की केयरलेस मॉम हो ना, इससे अच्छा है वो अपने नाना नानी के पास ही रहे और तुम तो पूरी ही अकेली रहो तो ज़्यादा अच्छा है। वरना तुम्हारा बहुत हार्मफुल इफेक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है। बिकॉज जिस तरह की तुम उसके साथ बिहेव करती हो, बिहेव का मतलब ये कि जिस टाइम तुम उसके साथ केयरलेस करती हो, वो साफ सफाई तुम्हारे साथ नहीं है। तुम अपनी साफ सफाई ना रखो, एटलीस्ट बच्चे की साफ सफाई तो रखो। तुम तो वो भी कर नहीं सकती। गैस के पास बिठा के तुम बच्चे के साथ तुम काम कर रही हो। यू नो वेरी वेल कि उसकी कितनी गर्माहट उसकी आइज में जा सकती है और उसकी आइज कितनी सेंसिटिव होगी इस टाइम पे। है इतनी केयर?
लड़का भी सोचता हो कि मैं किन के पल्ले आ गया, बिकॉज हमें दूर से उसको देख के इतना वो फील होता है, बुरा फील होता है, बिकॉज इतना सुंदर प्यारा बच्चा के साथ कैसे हो रहा है ये। हम ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि ये तुम चीजें आगे से ना करो, इस चीज का ध्यान रखो। बच्चे को वीडियो में लेके आ रही हो तो बहुत अच्छे से रखो उसे, वरना मत लेके आओ अगर तुम्हें वो चीज नहीं कर सकती। माँ का दावा मत करो कि मैं अपने बच्चे के लिए सोचती हूँ। आई समझ में? उसके साथ बहुत बुरा कर रही हो। मैं भी एक औरत हूँ और मुझे समझ आता है कि बच्चे के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। तुम उसे कोई डांट नहीं रही, तुम केयरलेस हो उसके लिए लेकर। साफ सफाई कितनी जरूरी है बच्चों के लिए, इतना भी नहीं पता है क्या? खुद के लिए तुम 10 दिन मत नहाओ, 20 दिन मत नहाओ, 1000 दिन मत नहाओ, खुद चाहे तुम कुछ भी मत करो। 4 दिन कपड़े पहने हैं सेम, बोला किसी ने कुछ? अभी तुम्हारे पास कपड़े नहीं है शायद। वो 4 बैग जो तुमने भर रखे हैं वो जस्ट ऐसे ही दिखावे वाले हैं, शो ऑफ करने वाले। और शो ऑफ तुम्हारा उन 4 बैग का हो ही चुका है। इतना प्रमोशन कर चुकी हो उन बैग्स का, फ्री फंड का प्रमोशन कि ये बैग इतने लाभदायक है, ये बैग इतने सही है, ये बैग इतने सही है। अरे क्या करना है उन सब चीज़ों का जब तुम खुद अपने आप को अच्छे से मेंटेन नहीं करके रख सकते हो कि हम साफ सुथरे बन के रहें। तुम्हारी साफ सफाई कितनी ज़रूरी है तुम्हारे बच्चे के लिए, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास, तुम्हें कोई पसीने आ रहे हैं, अगर वो उस चीज़ को टच कर लेगा तो कितना ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि वो पसीनों में तुम्हारे पास है, तुम्हारे बैक्टीरिया उसके पास जाएंगे। और ये चीज़ सबके लिए है। तुम्हारे घर में 1 साल से कम का बच्चा रह रहा है, अभी ये नहीं कि वो 4-5 साल का हो गया तो वो अपने हाथ पैर खुद धो सकता है। कितनी बार धोती हूँ दिन में उसके हाथ पैर? और सबसे बड़ी चीज, इतने कपड़े रखने का शौक है ना, तो एक अपने बच्चे की पैंटी भी रखो कि वीडियोस में उसे नंगा मत दिखाया करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना भी तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता? छोटा है तो मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है? तुम उसे नंगा ही वीडियो के अंदर ले आते हो बिना पैंटी पहनाए, टी शर्ट पहना दी लो, बस हो गया काम। अरे घर में बच्चे ऐसे सही लगते हैं बेशक से उनके साथ घर में, पर घर में भी अच्छा नहीं लगता, उसकी भी इज्जत है। शर्म आएगी अगर उसको कभी वीडियो देखेगा तो मैं कैसे घूमता था, उसे खुद शर्म आएगी मेरी माँ मुझे कैसे रखती थी। इतना भी केयरलेस मत बनो यार, बच्चे को ले गए हाथ धोती है, इतनी केयरलेस। माँ का ढिंडोरा पीटते कैसी माँ हो? जो पहली बार माँ बनती है उसे इतना शौक होता है अपने बच्चे के लिए कि मैं इसके लिए ये करूं, मैं इसके लिए वो करूं, मैं साफ सफाई रखूं, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं। मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम शायद ये चीज सोचती हो कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, बस उसके लिए एफर्ट्स कहाँ करती हो? मैंने नहीं देखा, मैं इसलिए बोल रही हूं। अपने एफर्ट्स दिखाओ अपने बच्चे पे, अपने को कम रखो ध्यान। अपना 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 हाथ धोगी है यार, हाथ धोगी है सीरियसली। गुस्सा आता है मुझे इस चीज के ऊपर, तुम्हारे ऊपर। ना तुम अपने माँ बाप के लिए सोचती हो, इसलिए तुमने उनको अलग कर लिया, खुद अलग होके बैठ गई हो। ना तुम बच्चे के लिए सोचती हो। तुमसे ज्यादा तुम्हारे नाना, उसके नाना नानी उसका ध्यान रखते हैं, अंकल आंटी जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं वो ध्यान रखते हैं उसका। अगर तुम ही अलग होकर बैठ जाओगी तो उस लड़के के तो दिल ही कम हो जाएगा, सच में कह रही हूँ। क्योंकि तुम्हारे साथ इतना अटैच नहीं है वो जितना वो अपने नाना नानी के साथ है। तुम्हें ये चीज समझानी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि तुम मेरी वीडियोस देखती हो, क्योंकि मैं जब वीडियोस बनाती हूँ बहुत सारी चीजें तुम्हारे अंदर चेंज आता है, मैं देखती हूँ ये चीज। एंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने जब उसको कहा था कि वो ये वाला सिस्टम करती है, अब उसकी वीडियोस में जाके देखना ये चीजें बहुत कम हो गई हैं। करती है, किसी की हैबिचुअल है वो, किसी की चीज की हैबिट है उसको, बट अब उसने उस चीज पे काम करना शुरू कर दिया है, वो कम करती है। उसके एक्सप्रेशंस देखना अब आप लोग, वो कम करती है। पहले की वीडियोस में देखना और अब की वीडियोस में वो जी 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 वाला भी अब जल्दी खत्म हो जाएगा। और वो भी कुछ, मैं नहीं कह रही बहुत, आई थिंक सो 0.5 इतना मुझे अब उसकी वीडियोस में कम दिखता है। धीरे धीरे होगा वो भी कम, मुझे लगता है। वो देखती है मेरी वीडियोस और मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि बेशक तुम्हें अपनी कमियां नहीं पता चल रही हैं, सामने वाला देख रहा है तो बता रहा है। अगर तुम उसको देख के भी सीखना चाहते हो या उसको देख के भी अपनी कमियों को
कम करना चाहते हो तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। रिएक्शन का मतलब यही होता है कि सही और गलत बताना। ये नहीं कि लोगों को ये लगे, क्योंकि कुछ अनपढ़ लोग होते हैं उनको रिएक्शन का मतलब नहीं पता होता कि रिएक्शन का मतलब क्या होता है। लोग जानना चाहते हैं हमारी कमियां बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी कमियां बताओ, तो मैं इंप्रूव करूंगी उस चीज को। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना काम ही छोड़ के बैठ जाऊं। ये मेरा काम है रिएक्शन देना, तो बकवास करना बंद करो कि मैं बुराइयां करती हूँ। तुम लोग अनपढ़ हो, तुमसे तो मैं बात ही क्या करूं। चल आगे निकलो, यहाँ से सीधा जाओ और जो भी तुम्हारे घर के सामने कुछ आता है वहां जाके टक्कर मारो कि तुम्हें दिमाग में आ जाए कुछ कि रिएक्शन और बुराई करने में फर्क क्या होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट चीज, छोटा घर, बड़ा घर, 3 घर, इन घरों की बात हो रही है। मैडम ने कहा कि मैं गरीब नहीं हूं। मैंने किस वीडियो में ये कहा कि मैं गरीब हूं? मैंने अपनी किस वीडियो में कहा मैं गरीब हूं? वो ये घुमा फिरा के बात करना, बट जो मेन चीज है उसे एक्सेप्ट ना करना। बोलती हूँ ना पहले मैं यही बात, वही बात कही कि उसने कब कहा कि वो गरीब है। बट 12,000 की साइकिल ले सकती है, बट अलमीरा नहीं ले सकती, क्योंकि उसका चल रहा है यार, महंगा पड़ जाएगा। 10,000 का घर लिया क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते थे। नेक्स्ट वीडियो में 10,000 घर बहुत महंगा है, इतना लेना सही नहीं रहेगा, हम 3 ही तो लोग हैं, क्या जरूरत है हमें इस चीज की लेने की, तो वो चीज शिफ्ट करना चाहते। 3400 रुपए कपड़े लिए हैं मैंने विहान के, इतने महंगे कपड़े लिए हैं, बट वो उसके बाद कहती है मैं गरीब नहीं हूं। मैं गरीब नहीं मानती अपने आप को। और बहुत सारी बातें ऐसी हो चुकी हैं कि 2,500 घर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, 2,500 का तो मैं निकाल ही लूंगी। तो इसका मतलब मुझे समझ नहीं आता। गरीब घर देखने से गरीब नहीं होता, गरीब सोच से गरीब होता है। अगर आपकी सोच ऐसी है तो अगर आप एक जगह कह रहे हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं ले नहीं सकती, एंड देन आप कहते हो कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं जो चाहे मैं वो कर सकती हूँ, मैं जो चाहे, मेरे पास इतना है कि मेरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट मैं गरीब नहीं हूँ। क्या लॉजिक है इस चीज़ का? बातों में आप ये दिखा रहे हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं ले नहीं सकती। ऐसी बातें शायद वही लोग करते हैं क्योंकि हमने उन्हीं के मुंह से सुनी है। आज भी मैं नहीं कह रही कि मैं अमीर हूँ या मैं गरीब हूँ। लोग मेरे को देख के एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ। तो करो यार, मुझे पता है मेरी रियलिटी क्या है, बट मैं नहीं ये चीज़ शो करना चाहती कि मैं कौन हूँ, कहाँ से। मेरा घर का खर्चा जैसे चल रहा है मैं चला रही हूँ, बट मैं घी आकर तो मैं नहीं बोलूँगी कि मैं गरीब हूँ, या किसने कहा मैं गरीब हूँ, या मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, या मेरा जो खर्चा चल रहा है वो नहीं चल रहा है। अगर मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ तो तुम्हें जजमेंट करने का हक है पूरा कि मैं अमीर हूँ या मैं गरीब हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरी बातों से पता लगा रहे हो। अगर मैं गरीब हूँ, और ये अमीर गरीब का सिस्टम कहाँ से चल गया भाई कि मैं गरीब नहीं हूँ, लोगों ने मुझे गरीब बनाया। तो गरीब होना क्या एक गाली है क्या? गरीब अगर है तो ये कौन सिस्टम शुरू कर दे भाई? अमीर और गरीब का सिस्टम शुरू कर दे। लोग मुझे गरीब कह रहे हैं, लोग सोचते मैं बहुत गरीब हूँ। हम सब, उसने कहा कि हमारे पास, मतलब हम चाहे तो घर ले सकते हैं, ऐसा कुछ कहा उसने। मेरे पापा चाहे तो घर ले सकते हैं, तो ले क्यों नहीं रहे? और अमीर और गरीब होना कोई बुरी बात है क्या? या मिडिल क्लास में होना कोई बुरी बात है? या अमीरों की लाइफस्टाइल अच्छे हैं तो वही है उसका वो सबसे बड़ा चीज जो कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। दिखने में वो जिस तरह से बातें करती हैं वो एक कम उस पे लगता है कि हाँ वही अमीर और वालों में तो वो नहीं आती, वो खुद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, बट वो अपने आप को वो भी कहलवाना नहीं चाहती। मिडिल क्लास बोल लो, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट इस पे इतना बड़ा इशू, लोगों ने मुझे गरीब कैसे कह दिया? मैं गरीब नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। मेरी तीनों वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने कभी कहा कि मैं गरीब हूँ? जब आप 200 रुपए का लाइनर लेने में इतनी दिक्कत करती हो तो उसे समझ आता है आप क्या हो क्या नहीं हो। आई बात समझ में? बंदे की टैगलाइन से पता नहीं चलता कि वो कैसा है, उसकी कन्वर्सेशन से पता चलता कि वो कैसा है।
अगर मैं आज अपनी टैगलाइन लगा दूं कि मैं बहुत अमीर हूं और मैं काम करूं ऐसे कि यार लाइट का बिल बहुत आ गया है, ये बहुत आ गया, ये बहुत आ गया, अमीर बंदे तो इस बारे में सोचते ही नहीं है, बट हम सोचते हैं बिकॉज हम गरीब हैं और हमें इस चीज़ में मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पीछे मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें सफिशिएंट हूँ, मैं इसमें खुश हूँ। चाहे तुम मुझे अब गरीब में काउंट करो, अमीर में काउंट करो या मिडिल क्लास में काउंट करो, आई एम हैप्पी विद दैट। बट वो चीज़ वो सब नहीं करेगी बिकॉज उसे कहलवाना है कि वो बहुत अच्छे खासे घर से है, हाई फाई घर से है, कोई उसे ये ना कहते कि वो ऐसे है। बट अगर आप काम करोगे ऐसे तो दुनिया तो कहेगी। और गरीब होना कोई गाली नहीं है, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें किसी ने ये कह दिया है तो तुम ऐसी हो मतलब हो या हो जाओगी। आई बात समझ? तो सेकंड ये चीज़ थी कि मेरी कोई गरीब और अमीर का खेल खेलना बंद कीजिए, क्योंकि उन लोगों को ये बात पिंच हो सकती है कि गरीब गरीब क्यों कह दिया यार, मुझे गरीब क्यों कह दिया। उन लोगों के लिए सोचो जो इस चीज़ में रियल में है। तो इस चीज़ को कोई हवा मत बनाओ कि गरीब होना एक ऐसी बीमारी है। हर बंदा अपनी जगह बहुत अच्छा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सब कोई अपनी जगह अच्छा है। तो किसी को उसके लेवल से जज मत करो। ये चीज़ तुम्हें बतानी बहुत ज़रूरी थी, जो तुमने स्पेशली वीडियो बनाई थी ना इसके लिए, इसलिए तुमको बताया गया है कि गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। जो बंदे हैं एक्सेप्ट करते हैं, बट तुमको अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होती है बिकॉज तुम अपनी गलती कभी नहीं मानती। रो रो के ये कहना कि मुझे नहीं आता कुछ, क्या करूं, मैं हुई ऐसी, हो गई मेरे से ऐसी गलती, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये गलती मानना नहीं होता। ये रो रो के सिंपैथी लेना है और अपनी गलती को छुपाना होता है। समझ रहे हो? आगे बात आती है मैडम के अंदर एटीट्यूड की। प्रमोशनल वीडियोस, हा अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स क्या हुए प्रमोशनल वीडियोस। अब मैडम ने 4 वीडियोस इस पर बना दी और एक टैग आना शुरू हो गया स्टेटमेंट, प्रमोशनल वीडियोस, प्रमोशनल वीडियोस। मैं करती हूँ प्रमोशनल वीडियोस, उनको हमें आज तक मैंने किसी को नहीं सुना इतना प्रमोशनल वीडियोस के बारे में बात करते हुए, इतना प्रमोशनल वीडियोस के बारे में बात करते हुए। यार टाइम, यार प्रमोशनल वीडियोस नेक्स्ट में क्लियर करेंगे। तुम कहोगे दीदी सस्पेंस भी सस्पेंस रखती है, बिकॉज मुझे बहुत मजा आता है तुम लोगों का वेट जब तुम लोग करते, दीदी 3rd पार्ट कब आना है, 2nd पार्ट कब आना है। तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत तंग करना चाहिए ना। जब मैं इसके बारे में बोलती हूँ लोग मेरे को तंग करते हैं और मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मज़ा आता है। उनको तो पिंच मुझे करना आता है कि किस तरह से पिंच किया जा सकता है। तुम्हारे साथ भी थोड़ी मस्ती मजाक तो होना चाहिए ना, तो वही मैं कर रही हूँ। वैसे तो मैं नहीं कर सकती, बट इसके थ्रू मैं तुम्हारे साथ ज़रूर मस्ती मजाक कर सकती हूँ बिकॉज टाइम हो गया ज़्यादा। और मिलेंगे नई वीडियो में। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो कोई भी पर्सनल बात शेयर करने के लिए। अगर आप चाहते हो वैसे बात करना पर्सनली तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, नविशा हाबीब इंस्टा आईडी हैंडल है। और मैं मिलती हूँ नई वीडियो में 3rd पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय बाय।